हाँ तो बच्चों, हमने इस एकांकी को पढ़ा ना आप लोगों ने? क्या पढ़ा इसमें कि किस तरह से मजबूरी में भी बसंत ने चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया या छल कपट से पैसा कमाकर अपना पेट नहीं भरा। क्योंकि वह ईमानदार था और स्वाभिमानी था। विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपनी ईमानदारी और स्वाभिमानी नहीं छोड़ी। यही पढ़ा आपने इस पाठ में। तो बच्चों, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कहीं विपत्तियाँ आती है, कहीं परेशानियाँ आती है, लेकिन उन सबको देखकर हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। हमारा धैर्य उस वक्त नीचे नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम परेशानियों को देखकर विचलित हो जाते हैं तो वह परेशानियां जो है हमारे ऊपर हावी हो जाती। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और उन परेशानियों को, है ना, जो परेशानियां आती है, जो विपत्तियां आती है, उनको धैर्यपूर्वक निपटना चाहिए। इससे क्या है, हमारे समाज में, परिवार में या हमारे विद्यालय में जहाँ भी हम आते जाते हैं वहाँ एक पहचान बन जाती है कि ये बच्चा इस तरह का है या फिर ये आदमी इस तरह का है। हमारे गुण, हमारे संस्कार वो ही हमारी पहचान होते हैं। आपके पास खूब पैसा है लेकिन आप में संस्कार नहीं है, आप में कोई गुण नहीं है जिससे कि लोग एक दूसरे को परिचय देते वक्त आपके बारे में कुछ बता सके। अगर आप में एक भी अच्छा गुण होता है तो वह आपकी सारी बुराइयों को ढक देता है। और इस पाठ में तो मतलब आपने यही चीज़ पढ़ी है ईमानदारी के बारे में ही, कि बसंत जो था वह गरीब था, वह रोज़ पैसे कमाकर अपना पेट भरता था। उनके माँ बाप दंगों में मारे गए, वह और उसका भाई किराए से मकान लेकर रहते थे और इसी तरह से सामान बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। कुछ ना होने पर भी ईमानदारी से अपना जीवन चला रहे थे। क्योंकि हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी एक समाज में पहचान बनती है। अगर बेईमानी करेंगे, छल कपट करेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे तो लोग हमसे दूर से ही, मतलब हमें एक दूर से ही वो एक घृणा की जो दृष्टि होती है ना, हमें जब कोई पसंद नहीं होता और हम उसको कैसी नज़र से देखते हैं घृणा की दृष्टि से देखते हैं ना, तो वैसे ही हमको वो लोग देखते हैं। अब बच्चों, बेईमानी केवल रुपए पैसों में भी नहीं होती है। आप ये मत सोचना कि बेईमानी सिर्फ रुपए पैसों में होती है। वो आपकी पढ़ाई में भी हो सकती है, खेल कूद में भी हो सकती है, हर जगह, हर कदम कदम पर आप बेईमानी कर सकते हो। लेकिन ईमानदारी से हमें इज्जत मिलेगी, बेईमानी से नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए हम बेईमानी करके हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि हाँ हमने अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है कि हमने वास्तव में गलत किया है। लोगों की नज़र में आप सही बन सकते हो, लेकिन अपनी नज़र में, अपने आप की नज़र में आप कभी सही नहीं बन सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि बसंत किस तरह से राजकिशोर जी को छन्नी देता है और वह कहते हैं कि उनके पास पैसा छुट्टा नहीं है, तो वह कहता है कि आपको छुट्टा मैं ला कर देता हूँ। लेकिन आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर कुचल दिया जाता है मोटर कार के सामने, तो वह उनके पैसे नहीं लौटा पाता है। लेकिन जैसे ही उसको होश आता है और वह अपने भाई को राजकिशोर जी के घर
भेजता है उनके बाकी के पैसे लौटाने के लिए, क्योंकि एड्रेस तो उसको पता था, उनका पता वो कहाँ रहते हैं तो ये तो उसको पता था। इसीलिए वह उनका पता अपने भाई को देकर उसको उनके घर पैसे लौटाने के लिए भेजता है। ये देखिए चित्र में कि उनका भाई यहाँ पर उनका एड्रेस पूछता हुआ आता है और वो उनको पैसा लौटा रहा। आप देख रहे हैं ना, देखो ये उनको पैसा लौटा रहा है ना। तो ये पैसा लौटाने के लिए अपने भाई को भेजता है और फिर वह नहीं आने का कारण भी उनको बताता है। तो उस वक्त आप खुद सोचो कि अगर वह पैसा नहीं देता तो कौन सा राजकिशोर जी उससे पैसे मांगने जाते उसके घर। लेकिन यह है कि उनको एक सबक ज़रूर मिल जाता कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर वो उसके घर पैसे लेने तो नहीं जाता ना। यहाँ पर बसंत ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उसने कहा कि बाबूजी से माफ़ी भी मांग लेना, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं उनको समय पर पैसा नहीं लौटा पाया। तो यह अच्छी आदत थी बसंत की जो राजकिशोर जी के दिल में घर कर गई। उनको ये जो गुण था, क्योंकि ईमानदारी एक बहुत ही दुर्लभ गुण है, ये बहुत कम लोगों में मिलेगा हमें। और उसी के इसी गुण के कारण राजकिशोर जी उस बच्चे से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने उससे कहा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, और किससे कहा था? प्रताप से, कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और मैं भी वहाँ पर डॉक्टर बुलाता हूँ, देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है, नहीं तो फिर उसको अस्पताल भेजेंगे। तो ये सब उस बच्चे की ईमानदारी के कारण ही तो हो पाया, उसी कारण हो पाया। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेईमानी केवल हमें रुपए पैसों में भी नहीं होती है, वो परीक्षा में भी हो सकती है, पढ़ाई में भी हो सकती है, खेल कूद में भी हो सकती है ना। तो हमें ईमानदारी से सारा काम करना चाहिए। आप बच्चे देखते ना, कितनी बार बच्चे परीक्षा में पढ़कर नहीं आते हैं और चीटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं, है ना। मैंने बताया था कि मतलब बेईमानी रुपए पैसे में नहीं होती है, खेल कूद में भी होती है, परीक्षा में भी होती है, पढ़ाई में भी होती है। तो आप परीक्षा में भी ऐसा करते हैं तो ये कितनी शर्म की बात होती है। इससे आप तो मतलब ये हरकत करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके माता पिता को भी शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा काम किया। तो बच्चों, कम नंबर आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते कोई बात नहीं है, लेकिन अधिक नंबर पाने के चक्कर में भी आप कभी बेईमानी ना करें। आप जो थोड़ा करें, कैसा भी करें, लेकिन कम से कम ईमानदारी से करिए। जहाँ आपकी इज्जत बढ़ती है वहाँ घटती नहीं है, आपकी इज्जत बढ़ जाती है कि कोई बात नहीं, इसने जो किया वो ईमानदारी से तो किया। तो यही हमने। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। कौन क्या बेच रहा था? बसंत एक बालक था जो दिया, सलाई, बटन व छन्नी बेच रहा था, यही था। राजकिशोर किसका इंतजार कर रहे थे और क्यों? राजकिशोर बसंत का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे 1 रुपया दिया था जिसका छुट्टा वह लेने के लिए गया। क्योंकि बसंत ने राजकिशोर जी को छन्नी बेची थी और वह उनके पास पैसे छुट्टे नहीं थे, 1 रुपया था, तो वह पैसे छुट्टा करवाने के लिए गया था। बसंत ने भीख किसे कहा और क्यों कहा? राजकिशोर बिना कुछ खरीदे ही बसंत को पैसे दे रहे थे, जिसे बसंत ने भीख कहा क्योंकि वह एक स्वाभिमानी लड़का था, बिना कुछ दिए वह पैसे नहीं लेना चाहता था। कृष्ण कुमार ने बच्चे पर क्या टिप्पणी की? कृष्ण कुमार ने राजकिशोर को कहा कि ऐसे बच्चे तो बाजार में बहुत ही मिल जाते हैं। बसंत छुट्टे पैसे लेकर क्यों नहीं लौटा? क्योंकि लौटते वक्त रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था, यही है। राजकिशोर ने कृष्ण कुमार से क्या कहा? राजकिशोर ने कृष्ण कुमार से कहा कि वैसे तो वह एक भला लड़का था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 1 रुपये से मैं ठगा गया हूँ तो ये मैंने एक पाठ पढ़ा है।
प्रताप कौन था और किसे ढूंढ रहा था? प्रताप बसंत का भाई था। वह किशनगंज में राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा था। प्रताप ने उसके भाई को कहाँ भेजा और क्यों? प्रताप ने उसके भाई को राजकिशोर जी के घर भेजा था। राजकिशोर जी के घर किशनगंज भेजा क्योंकि उनके बकाया पैसे लौटाने थे, इसीलिए भेजा। प्रताप ने अपने माता पिता के बारे में क्या बताया? प्रताप ने अपने माता पिता के बारे में बताया कि दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। जब दंगे हो रहे थे देश में तो उन दिनों में किसी ने उसके माता पिता को मार डाला। एम्बुलेंस किसने बुलाई थी? एम्बुलेंस राजकिशोर ने बुलाई थी। राजकिशोर जी बसंत से सामान न खरीद पाने का क्या कारण बताते हैं? राजकिशोर जी बसंत से सामान न खरीद पाने का ये कारण बताते हैं कि उनके पास पैसे छुट्टे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे से सामान नहीं खरीद पाऊँगा और तुम्हें यदि सामान बेचना तो मेरे घर आकर बेच देना। राजकिशोर जी अहीर टोले में भिक्खू के घर क्यों जाते हैं? राजकिशोर जी अहीर टोले में भिक्खू के घर बसंत को देखने जाते हैं। राजकिशोर जी लड़के को क्यों बचाना चाहते थे? क्योंकि वह बच्चा गरीब होने के बावजूद भी ईमानदार था और ये ईमानदारी एक दुर्लभ गुण होता है, इसीलिए वह इस लड़के को बचाना चाहते थे। तो बच्चों, मैं इस पाठ के अंत में आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मोबाइल का उतना ही यूज़ करें जितना कि आपको वर्क करना है। ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करें, क्योंकि पेरेंट्स आप पर विश्वास करके कि बच्चा वर्क कर रहा है और वो आपको मोबाइल दे देते हैं, लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से चैट करने लग जाते हैं, कुछ सीरियल्स वगैरह देखने लग जाते हैं, है ना, कि जो आपको करना होता आप वो नहीं करते हैं और आप उसके अलग चीज़ें खोलकर देखने लग जाते हैं। तो बच्चों, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए इस वक्त इस महामारी के चलते हुए आप बच्चे मोबाइल का मिसयूज़ ना करें।